हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग सलमान। लेकर आए हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमने छोड़ा था, बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 से मैं कराऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी हमें उस पी बाई क्यू के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, जिसका जो कॉमन फैक्टर हो एक के अलावा उन दो, मतलब वो जो दो इंटीजर हो पी और क्यू, उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। और कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका और इस प्रकार से उनका वो डिस्कस करना है एग्जांपल को लेकर के कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो किस तरह से हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया पहला एग्जांपल 1/2, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लिया 1/2। तो देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर डिवाइड करें, 2 से 1 को डिवाइड करें, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, डेसिमल लगाना होगा, 0 होगा, 2 5 जा 10, ये कट गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसे मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद क्या हो, एक सर्टेन पीरियड बाद वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे। तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन अगर करें तो कितना होगा, 0.5। तो क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बिल्कुल है। अगला एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें तो कितना होगा, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 8/5, ठीक है। ये एग्जांपल ले लो, ये इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा क्या, एक के अलावा और कोई आएगा, नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 8 में से 5 जाएगा 3, अब तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाना होगा, एक 0 होगा, ठीक है। फिर 5 6 जा 30, कट गया ना। तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन हो जा रहा है 1.6, टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि कौन सा ले लो, 3/5 ले लो, 3/5 इसको डिवाइड करोगे तो 0 लगा, डेसिमल लगाना होगा, 0 होगा 30 होगा, फिर 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6/2, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। ले लो 5/2 ले लो, इसको डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 2 2 जा 4, डेसिमल 1025 जा 10, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इस एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ऐसा पी बाई क्यू फॉर्म जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, 2 हो या 5 हो, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसका फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो, तो उस तरह के ये जो क्या कहते हैं पी बाई क्यू फॉर्म वाले जो रैशनल नंबर होंगे वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यानी गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो वो क्यू क्या सेटिस्फाई करे, यानी क्यू यानी डिनोमिनेटर की बात कर रही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, दैट क्यू मस्ट, स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू लिखेंगे, स्मॉल क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ किसका 2 and 5, यही हमारा आंसर है। देखो 2 और 5 का अगर हम फैक्टर वाला कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी हमें ऐसे 3 नंबर्स के बारे में डिस्कशन करना है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिकरिंग हो, मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डेसिमल के बाद वो अपने नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या करते हैं, रिपीट ना करते हो, कोई
पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना करते हो। तो ऐसे कोई भी हम अपने मन से ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया कि 0.101100100130013014, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है कि नहीं, कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लो कोई भी अपने मन से। 4.56712938286, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कोई पैटर्न, और ना ही ये इस तरह के ऐसे एग्जांपल है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और भी एग्जांपल अपने मन से लो, बताओ क्या होगा एग्जांपल, अपने मन से सोचो। चलो जो भी आप लोगों को अपने मन से आता है, कोई ये जरूर नहीं कि जो मैंने बताया वही होगा, ठीक है। आपके मन से जो भी आपके, इतना तो कैपेबल हो चुके हो कि आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को बना सकते हो नंबर एग्जाम्पल्स। तो मैंने अपने मन से ले लिया 0. कुछ भी ले लेते हैं 01002 00003 0406 007 00132, ऐसे क्या हो जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के 3 एग्जांपल्स हैं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब कह रहा है कि 5/7 और 9/11 जो रैशनल नंबर है उसके बीच में हमको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिस नंबर्स के, वही क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इरेशनल। तो 5/7 है, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7, और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे डिवाइड करके, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं करता जाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, 5/7 = 5 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857, ऐसे रिपीट होता जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 5/7 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर से नहीं, इधर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे इधर से। तो 5 × 7 = 35, 3 कैरी, 5 × 5 = 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 × 8 = 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 × 2 = 10, 5 × 2 कितना होगा 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 × 4 = 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 × 1 = 5 और 2 7, 1 0, यानी 0.714287 होगा। ऐसे ही 9/11 का निकाल लेते हैं। तो 9/11 कितना लिख सकते हैं, 9 × 1/11, और 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है, 9 × 0.09090909 ऐसे एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी फिर क्या पाएंगे, अब कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9/11 = 9 9 = 81, 8 कैरी, 9 0 = 0 8, कितना हो जाएगा फिर 81, फिर 81, फिर 81, ऐसे चलता जाएगा 1 0। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 0.818181 ऐसे चलता जाएगा। अब इन दोनों नंबर के बीच में, यानी ये ठीक है, ये नंबर और ये नंबर के बीच में हमको 3 क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो वो 3 इरेशनल नंबर कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ से शुरू है ना 0.71428, इसके बीच में से कोई भी नंबर ले लो, 0.7, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 7 की जगह पे 1 की जगह पे 2 ले लो, 2 5 4 3 2 1 2 2 3 6 7, ऐसे कुछ भी आप ले लो, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, क्योंकि एक
नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, अगला हो जाएगा, कोई भी ले लो, 0.796325123932 कुछ भी आप ले लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तीसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, कोई भी ले लो, इससे छोटा होना चाहिए 0.8181 से, तो ले लो 0.80134211312567 ऐसे कोई भी नंबर हो जाएगा। तो ये तीन एग्जाम्पल क्या हो गया, आर लिख देंगे, आर 3 irrational number between 5/7 and 9/11। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको कर लो, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड और इरेशनल। मतलब इस दिए गए क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, √23। तो देखोगे इसका स्क्वायर रूट कभी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका हम पेयर नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या होगा, इज लिख सकते हैं इस तरह से, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग क्या ये √23 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, हेंस सो लिख देंगे, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक। तो इसे बता दिए। दूसरा क्वेश्चन है √225। तो इसका √225 का किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म लिख दिए कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796। ये देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, एक सर्टेन टाइम बाद पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है और रिमाइंडर 0 बचा है, तभी तो डेसिमल पूरी तरह से कट गया है, इसकी वजह से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है या फिर बढ़ा नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इज ए टर्मिनेटिंग is or terminating decimal expansion। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, तो लिखेंगे सो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो इट इज अ रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिया 7.478478
ऐसे डॉट डॉट, तो इसको अगर हम इस तरह देखोगे एक डेसिमल के बाद 478 ऐसे बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी रिपीट हो रखता है। तो जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। और जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रिपीटेड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये रिपीटेड है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.478 के बाद, ठीक है, ये डेसिमल रिपीट हो रहा है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग is a non-terminating decimal, non-terminating recurring यानी रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, hence it is a rational नंबर। क्या होगा, इट इज अ रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.1011001000100001 ऐसे चलता जा रहा है। इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं, सर्टेन पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है किसी सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। तो ये किस तरह का एक्सपेंशन है, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। इज अ, लिख देंगे, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन thus it is an irrational number। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अंडर 23 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब देखो अंडर 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे 0.3796 ये जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन टाइम बाद डेसिमल लगाने के बाद सर्टेन टाइम बाद क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7.478 के बाद क्या हो रहा है, वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 478। तो ये एक तरह से किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है, तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या करता है, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। हेंस ये क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा, एक्सरसाइज 1.4। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है हमारा सारा क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मेरे में कमियां हो आप बता सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।